बाघों की अटखेलियों को लेकर विश्व पटल पर अपनी खास पहचान रखने वाले प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व रणथंभौर नेशनल पार्क में विगत करीब 2 सालों में 16 बाघों की मौत हो गई, जिनमें अधिकतर बाघों की मौत टेरिटोरियल फाइट का वजह है। रणथंभौर में लगातार हो रही बाघों की मौत से जहां वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं वन्य जीव प्रेमियों के लिए भी ये दुखद घटनाएं हैं। कहने को तो प्रदेश के सबसे बड़े रणथंभौर नेशनल पार्क में लगातार बाघों की संख्या में इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ लगातार बाघों की मौत को लेकर भी रणथंभौर सुर्खियों में बना हुआ है। पिछले 2 सालों में रणथंभौर में 16 बाघ बाघिन और शावकों की मौत हो चुकी है। वैसे तो रणथंभौर में विगत 1 वर्ष में 16 बाघ शावकों ने जन्म लिया है, लेकिन जिस तरह से रणथंभौर में शावकों का जन्म हो रहा है और बाघों की संख्या में इजाफा हो रहा है, उसी तरीके से रणथंभौर में लगातार आपसी संघर्ष के चलते बाघों की मौत भी हो रही है। रणथंभौर में वर्तमान में 26 बाघ, 25 बाघिन और 16 शावक हैं। पिछले 1 साल में 16 बाघ जन्म लिए है रणथंभौर में, और मौत हुआ जो जिस टाइगर से वो अलग अलग उम्र के होते हैं। कुछ बहुत बुढ़े होके मरे हैं, कुछ ये टेरिटोरियल फाइट की वजह से हुआ है। टेरिटोरियल फाइट तब होता है जब मदर के साथ बच्चे रहते हैं, 1-2 साल तक बच्चे मदर के साथ रहते, उसके बाद माँ उसको भागा देते अपने एरिया से। तो उसमें से जो मेल टाइगर है उसको अपना जगह बनाना पड़ता है, क्योंकि जंगल में मेल टाइगर अपना स्थान टेरिटरी बना के उसी में रहते हैं। तो जंगल में ऑलरेडी मेल टाइगर्स अपने अपना टेरिटरी में रह रहे हैं, उसके बीच में आके अपने जगह बनाने की कोशिश करेगा, तब होता है टेरिटोरियल फाइट। उसमें ज़्यादातर वो बड़े ताकतवर बाघ जीता है, दूसरे को मार देता है। रणथंभौर में टेरिटोरियल फाइट को लेकर लगातार हो रही बाघों की मौत को लेकर वन्य जीव विशेषज्ञ यादवेंद्र सिंह का कहना है कि बाघों के बीच टेरिटोरियल फाइट अपनी टेरिटरी को लेकर होती है। जब भी कोई शावक अपनी मां से अलग होकर अपनी नई टेरिटरी बनाता है तो उस इलाके से पहले से मौजूद बाघ के साथ उसकी फाइट हो जाती है और इस फाइट में एक कमजोर बाघ की मौत हो जाती है। यहाँ 26 नर पर महज 25 मादा है। ऐसे में मादा के चक्कर में भी नर बाघों के बीच आपसी संघर्ष होता है और इसमें किसी एक बाघ की मौत हो जाती है। जहाँ खाना पानी की व्यवस्था पूरी अच्छी है, व्यवस्था का मतलब जहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, वहीं टाइगर आपस में एक दूसरे से टेरिटरी के लिए लड़ते रहते हैं। तो सरकार को चाहिए कि उन इलाकों को फाइंड आउट करके ग्रासलैंड डेवलप करने तो ग्रासलैंड डेवलप करे, वाटर होल्स डेवलप करने तो मैन मेड वाटर होल्स वगैरह ये डेवलप करे, ताकि वहाँ पर सांबर चीतल वगैरह का विचरण शुरू हो और उनके पीछे पीछे टाइगर अपने आप पहुँच जाएगा। रणथंभौर में टेरिटरी और मादा को लेकर बाघों के आपसी टकराव और आपसी टकराव में बाघों की मौत होनी एक दुखद घटना है। वन्यजीव विशेषज्ञ यादवेंद्र सिंह का कहना है कि रणथंभौर में अगर टेरिटरी और मादा को लेकर बाघों का आपसी संघर्ष रोकना है तो राज्य सरकार और वन विभाग को कई कदम उठाने होंगे। उनका कहना है कि सरकार और वन विभाग को रणथंभौर में एक नया ग्रासलैंड विकसित करना, देश के अन्य टाइगर रिजर्व से मादा बाघिनों को रणथंभौर लाकर शिफ्ट कर सकती है। यहाँ पर क्योंकि नर बाघों की संख्या ज़्यादा हो रही है, फीमेल बाघों से भी ज़्यादा नंबर है नर बाघों का, तो ऐसे नर बाघ को फाइंड आउट करना चाहिए जो कि अभी ताज़ा टेरिटरी बनाने के लिए इधर उधर घूम रहा है।
या ऐसा इलाका में वो नर बाघ मिले जिसके आसपास 2-3 और बाघों का टेरिटरी हो और वो सेंटर में फंसा हुआ हो, तो उस बाघ को, ऐसे बाघ को ट्रांसलोकेट करके किसी दूसरे पार्क के अंदर शिफ्ट किया जाना चाहिए। रणथंभौर में लगातार हो रही बाघों की मौत रणथंभौर के लिए ही नहीं बल्कि वन्यजीव प्रेमियों और सरकार के लिए भी चिंता की बात है। टेरिटरी और मादा को लेकर बाघों के बीच हो रहे आपसी संघर्ष को रोकने के लिए राज्य सरकार और वन विभाग को जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठानी चाहिए ताकि रणथंभौर बाघों से आबाद रह सके और रणथंभौर भ्रमण पर आने वाले सैलानियों की यहाँ बाघों की अटखेलियां इसी तरीके से दिखाई जा सके। जन टीवी के लिए सवाई माधोपुर से हमारे संवाददाता बजरंग सिंह की रिपोर्ट।